कहते हैं कि आलसी आदमी ढूंढ लो। आलसी आदमी को ले आओगे तो मुश्किल काम को करने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा। चाइल्डहुड से इतने जीनियस थे, 15-16 घंटे रोज पढ़ा करते थे। और मां मेरी इनसे बड़ा नाराज हो जाती थी कि बिल गेट्स, जब भाई ऐसा है बिल, बच्चे बाहर जाके खेल ले, सारे बच्चे खेलते हैं, सब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तू 15-15 घंटे पढ़ता है। बिल गेट्स मानते नहीं थे, उनको पढ़ने से कुछ एडिक्शन था, इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे। एक दिन मां ने सोचा इसके कमरे की बिजली उड़ा देती हूं, और कमरे की पूरी बिजली उड़ा दी। और सोचा कि अब जब पंखा चलेगा ना लाइट चलेगा तो बेचारा सो जाएगा। लेकिन मां तो मां होती है। आधी रात को देखने आई कि बिना पंखे के बेचारा सो कैसे रहा है पसीने में, और आके देख के हैरान हो गई कि बिल गेट्स अकेला एक कोने में पसीने से तरबतर बैठा हुआ और टॉर्च लेकर के किताब पढ़ रहा है। उस दिन मां को बहुत शर्म आई, और उस दिन मां को समझ में आया कि मेरा बेटा साधारण बच्चा नहीं है, ये एक प्रोडिजी है। प्रोडिजी मतलब सुपर जीनियस, एक ऐसा बच्चा जो कि अननेचुरली बहुत ज्यादा जीनियस हो। उसके बाद से उन्होंने कभी किताब पढ़ने के लिए उनको रोका नहीं। चर्च में भी बचपन के अंदर एक कंपटीशन हुआ था, जहां पे वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया पे कंपटीशन हुआ कि कौन पढ़ के 2000 से ज्यादा शब्द अब एक बार में अविरल लगातार बोलता जाए, धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं। और उन्होंने फ्लॉलेसली बोला। 35 बच्चे थे, 6 से 12 साल की उम्र के, ये 8 साल के थे, लेकिन पहला जो रैंक मिला वो इन्हीं को मिला। 12 साल की उम्र में मोनोपोली गेम खेलते थे बचपन से, और कोई गेम पसंद नहीं इनको, बोर्ड गेम खेलना, मोनोपोली गेम खेलना। मैथ के कंपटीशन में कोई सवाल पूछे उससे पहले आंसर देते थे, सवाल को आधे में रोक करके आंसर देते थे। इतना तेज इनका मैथमेटिक्स के ये शुरू से बहुत एडिक्शन था इनको। कोई भी इनसे पूछता बच्चों को बताओ कि क्या सिखाएं, बच्चों को बताओ कि क्या आप एडवाइस दोगे, बोला मैथ सिखा दो। मैथ में इतना तेज थे, और मां ने इनको शुरू से प्रैक्टिस करा दी थी कि बच्चे आसपास आके खेलते थे, सारे बच्चे सोसाइटी के मोहल्ले के आसपास खेलते थे आके। उन बच्चों को बोलती थी जो जीता उसको रिवॉर्ड दूंगी, जो हारा उसको पेनल्टी दूंगी। और मां की उस प्रैक्टिस से जीतने के चक्कर में, रिवॉर्ड लेने के चक्कर में ये और ध्यान से मोनोपोली और बोर्ड गेम्स खेलते थे। 13 साल की उम्र में इन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया, टिक टैक टो। टिक टैक टो तो आपको मालूम होगा ना, जीरो काटा है जी। बचपन, कईयों का बचपन पीछे की बेंच पे बैठ करके टीचर बोलता रहा और टिकटॉक जीरो काटा लगा लगा के खेलते रहे। आपने और मैंने भी बहुत जीरो काटा खेला। वो एक्चुअली शुरू इसी ने किया था, बिल गेट्स ही है उस जीरो काटा का जन्म देने